नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग साइंस का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंत तक साथियों जरूर बने रहिएगा और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगर साथियों आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, जीडी, दरोगा, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, एमपी पुलिस, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, रेलवे एग्जाम, एएलपी, ग्रुप डी, बैंक, डी ट्रिपल एसबी, डीआरडीओ, आईबी, आईटीबीपी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड, आरपीएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम या कोई भी स्टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ पूछी जाती है, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप चार चांद लगा सकें। तो बढ़ते हैं, आरंभ करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए और बातों को समझिए मेरे भाई। कह रहा है पहला क्वेश्चन कि एम्पियर और सेकेंड किसका मात्रक है। ठीक है, तो एम्पियर और सेकेंड किसका मात्रक है, तो हम लोग 10वीं क्लास में साथियों पढ़े हुए हैं कि Q इक्वल टू आई डी टी होता है। ठीक है, यानी Q मिस क्या होता है, आवेश, यानी चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, Q से डिनोट करते हैं, I करंट को करते हैं और T फॉर टाइम। ठीक है, तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम होता है। समझ में आ रहा है ना। तो करंट को का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो यही यही ना पूछा है, एम्पियर इंटू टाइम क्या है हमारा, तो एम्पियर इंटू टाइम क्या हो जाएगा, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में साथियों दिया हुआ है। समझ में तो आया, बहुत ही ईजी था। चले साथियों आगे। अच्छा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है साथियों, तो जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, कमेंट में जरूर बता देना है आपको। ठीक है, चले साथियों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर साथियों। तो यहाँ पे कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनको प्राणी शास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ जियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ जियोलॉजी किनको बोला जाता है, तो अरस्तु को बोला जाता है, जो हमारे ऑप्शन साथियों बी में दिया गया है, और इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। समझ में तो आया। चलिए बढ़ते हैं साथियों तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कह रहा है कि मानव सामान्य मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ठीक है, यानी 1 मिनट में सामान्य मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है साथियों, तो यहाँ पे 100 दिया है, तो 100 को नहीं मारेंगे साथियों, इसको 72 तक ही सीमित रख देंगे। ठीक है, क्योंकि 72 बार ही हमारे सामान्य मनुष्य जो हेल्दी मनुष्य होते हैं उनका हार्ट बीट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशिया में थकान डैश के संचय के कारण होता है। तो किसके संचय के कारण होता है साथियों, तो लैक्टिक एसिड हमारे, जब आप दौड़िएगा, दौड़ करके आइएगा तो आपका पैर दर्द करता होगा। क्यों करता होगा साथियों, क्योंकि ग्लूकोज टूट जाता है, शुगर टूटता है ग्लूकोज और फ्रूक्टोज में। ठीक है, और फ्रूक्टोज क्या हो जाता है साथियों, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया, तो इस बात को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बालों में पाई जाती है। तो बालों में पाने वाली कौन सी प्रोटीन होती है साथियों, तो बालों में पाने वाली केराटिन होती है। ठीक है ना, केराटिन हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, और ये हमारे नाखून यानी नेल्स के बढ़ने में भी हमारा सहायता करता है, नेल्स में भी यही हमारी प्रोटीन होती है। ठीक है, चले
चलते हैं यहाँ पे छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बना रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, यानी विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है नींबू, केला, नींबू, पपीता और टमाटर। तो देखिए जितना भी खट्टे चीज़ होते हैं ना, उसमें विटामिन सी का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो खट्टा कौन सा है साथियों, तो नींबू है। तो नींबू क्या हो जाएगा, हमारे ऑप्शन बी में उत्तर सही हो जाएगा। यही है, क्या था इसमें। चले देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कह रहा है कि खाद्य पदार्थ का मात्रक क्या है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो आप बताइए, यहाँ पे खाद्य पदार्थ दिया हुआ है, खाद्य पदार्थ का यूनिट कौन सा हो जाएगा साथियों, तो कैलोरी हो जाएगा। ठीक है ना, लोग बोलता है कि हमने आज 10 कैलोरी आज बर्न किया, यानी कैलोरी क्या किया जाता है, उसको बर्न किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे खाद्य पदार्थ का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा कैलोरी यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चले साथियों 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा लचीला है। तो सबसे ज़्यादा लचीला कौन सा है, रबड़ दिया है, ग्लास दिया है, सोडियम दिया है, स्टील दिया है हुआ। तो जितने भी मेटल के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, यहाँ पे रबड़ बहुत बच्चे मार रहे होंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्टील दिया हुआ है। जितने भी मेटल का ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा लचीला होते हैं। ठीक है ना, और स्टील उसमें से सबसे टॉप पर आता है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया। चले साथियों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस बल्ब में प्रयोग किया जाता है। तो बल्ब में प्रयोग करने वाला कौन सा गैस होता है साथियों, तो ध्यान से देखिए, जब भी हम बल्ब में प्रयोग करेंगे तो वो कौन सा गैस करेंगे, तो इनर्ट गैस करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे आपके दिमाग में आ रहा था कि ऑक्सीजन हम डाल देते हैं, तो ऑक्सीजन तो अपने जलने में काम करता है। अच्छा, कभी आप मिलाए हैं कि बॉल का जो ऊपर वाला ग्लास होता है उसको फोड़ करके सिर्फ वैसे ही बॉल को लगाए आप इलेक्ट्रिक में होल्डर में लगाए, तो 5 सेकंड के अंदर में वो क्या होता है, फ्यूज होता है। ऐसा क्यों साथियों, क्योंकि वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ टंगस्टन रिएक्ट करके वो जल जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आर्गन दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, हमारा इनर्ट गैस है। ठीक है ना, यानी नोबल गैस भी बोल सकते हैं, जीरोज गैस भी बोल सकते हैं, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, चले साथियों आगे। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे साथियों आ चुके हैं। यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है पीएच का स्केल का मान बताएं, यानी पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पीएच स्केल कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेकर के और 14 तक होता है। ठीक है ना, जिसमें 7 क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है, और 7 से नीचे जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, और 7 के बाद 14 तक कितने क्या होते हैं, तो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन सी में साथियों दिया हुआ है। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व किए हैं। 10 क्वेश्चन में से आप इसके बारे में कितने क्वेश्चन जा रहे होंगे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।